सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न है कि जगत बनता है, जैसे पानी में लहरें बनती हैं, इस तरह से जगत बनता है और फिर जगत उसी में समा जाता है जहाँ से पैदा होता है। तो ये जो समा जाता है, इसका कोई अस्तित्व होता है कि नहीं, और अगर होता है तो कैसे होता है? एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि चिदाभास क्या है और चेतन क्या है? उस चिदाभास को चेतन में कैसे लय करें? मिलते जुलते प्रश्न हैं, काफ़ी एक सही है। तो आपको यही ठीक से समझना है और इसी को समझ में आ जाने के बाद आपका काम हो जाता है। लेकिन इतना सुनने पर भी समझ में नहीं आता है। अभी बताया गया आपको कि समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि शुद्धि नहीं है। आपको मनुष्य बना के क्यों भेजा गया है कि आप शुद्धि करें। आपका काम बस इतना ही है कि शुद्धि करिए। शुद्धि कैसे हो? क्या बुराई भलाई सोचते रहेंगे शुद्धि हो जाएगी? क्या किसी को सताते रहेंगे शुद्धि हो जाएगी? क्या चोरी चकोरी से शुद्धि हो जाएगी? नहीं, सब इससे उल्टा ही करना है। आपको अच्छे विचार लाना है, भगवान की याद में रहना है। कृष्ण को तो आप पढ़े हो, जानते हो, राम को पढ़े हो, जानते हो। अगर हम ये कहें ब्रह्म की याद में रहो, तब तो ब्रह्म क्या है? हमें समझ में ही नहीं आता ब्रह्म क्या है। इसलिए हम क्या देते हैं कि कृष्ण को याद करो, राम को याद करो। और अगर ये भी नहीं बनता तो गुरु को तो बहुत देखा है, गुरु को याद करो, है ना। राम के लिए तो कह दिया गया ना, क्या? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। क्या कह दिया? कि राम ब्रह्म है, परमार्थ के ही रूप है। राम को मनुष्य मत समझ लेना, राम को अपने जैसा मत समझ लेना। वो क्या है? वो ब्रह्म ही है। ठीक इसी तरह गुरु भी आपका ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म को याद करने के लिए गुरु को याद करिए, राम को याद करिए, कृष्ण को याद करिए। तो भी नहीं समझ में आता तो रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए। मतलब ये कहने का कि जब भी आपके मन में कोई गलत विचार आए, जल्दी से परमात्मा की याद। बस सीधा सा एक फार्मूला है कि जब भी आपके मन में कुछ भी राग द्वेष आता है, परेशानी लगती है, कोई गम सताता है, कोई खुशी में आप ज़्यादा डूब जाते हैं। देखो, गम के साथ खुशी भी कहा हम। अब तो खुशी से मत हटाओ, खुशी के लिए तो हम तरसते रहते हैं। बड़ी मुश्किल से खुशी मिलती है और आप कहते हो कि भगवान को याद करो उस टाइम। हाँ, अगर करना है, अगर पार लगना है तो दोनों ही स्थितियों में परमात्मा को याद करना होगा। ऐसा अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें। बस देखिए फिर शुद्धि होती है कि नहीं। लगातार करते रहने पर शुद्धि होती है और यही अभ्यास है। अभ्यास इसी को ही कहा है। अभ्यास इतना ही करना है कि जो अभ्यास रोज चलता है उसको छोड़ के परमात्मा में लय होगे, परमात्मा में ही मिले रहो, परमात्मा की ही याद में आप बने रहो, तो शुद्धि होएगी। अब जैसे समुद्र है, समुद्र का छोटा रूप अपने यहाँ तालाब है। बड़ा तालाब आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार उसके पास खड़े होके उसकी अटखेलियाँ भी देखी हुई। लहरें इस मौसम में तो बड़ी अच्छी रहती हैं, ऊंची ऊंची उठती हैं, चलती हैं। कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई तेज चल रही है, कोई दो लहरें एक हो जाती हैं, कभी लहर ख़त्म हो जाती है। ये सब क्या होता रहता है? ये लहर क्या है? तालाब में पानी क्या है? क्या लहर और पानी अलग अलग है? विचार करिए। क्या पानी, तालाब का पानी और उन पानी में चलने वाली लहरें क्या अलग है? लेकिन आप लहर देखते हो, पानी नहीं देखते। अगर लहरें नहीं उठ रही हैं तो आप कहते हो क्या देखें, पानी का क्या देखना? लेकिन मुख्य पानी है। पानी है तो लहरें हैं, पानी है तो लहरें हैं, सोना है तो अंगूठी है ना। अगर आप बिना सोने के अंगूठी दिखाओ तो जाने आपको वो पीतल की है, नहीं पीतल है फिर।
पीतल है तो अंगूठी है, मिट्टी है तो घड़े हैं। तो अस्तित्व किसका है, इस पर आपको ध्यान रखना है। और क्या करना है कि अस्तित्व किसका है, क्या अंगूठी का है कि सोने का है, क्या घड़े का है कि मिट्टी का है, सदा रहने वाला कौन है। इसमें आपको क्या ढूंढना है, जो सदा रहने वाला है बस वही है। ये थोड़ी देर के लिए बन गया है। अब और आगे सोचिए कि जब घड़ा है तो मिट्टी है कि नहीं, बिना मिट्टी के घड़ा है क्या? मिट्टी है इसलिए घड़ा है। घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी थी और घड़ा था तब भी मिट्टी थी, और घड़ा टूट गया तो भी मिट्टी थी। तो सदा कौन रहा, घड़ा। कौन रहा सदा, मिट्टी रही, है ना। अमर तो मिट्टी है, घड़ा तो मरने वाला है। तो ये जो मरने वाला है ये चिदाभास है, और जो अमर है वो चेतन है ना। जो नहीं मरने वाला है, जो कभी नहीं मरता, वो चेतन, और जो उसका आभास से प्रतीत होता है वो चिदाभास। जिसका आभास लगता है वो चिदाभास। चेतन का आभास मतलब चिदाभास। इसको हम बहुत डिटेल में भी बता चुके हैं आपको एक दो बार। तो अभी इतना ही समझिए कि चिदाभास क्या है, जो चेतन का आभास है वो चिदाभास। जैसे आप शीशे के इधर खड़े हैं और शीशे में आपकी इमेज दिख रही है, तो आप कौन से हुए, शीशे वाले, है ना। जो सामने खड़े हैं आप, वही आप हैं, और जो शीशे में है वो तो शीशे से आगे बढ़े, खत्म। जितनी देर शीशे के सामने है उतनी देर है ना। तो वो जो हो रहा है वो आपका आभास है, वो आप नहीं, आपका आभास है। इसी तरह से चिदाभास की बात है। एक चेतन है, एक उसका आभास होता है। चेतन है जो दिखता नहीं, लेकिन ये जीता जागता दिखता है, इसलिए कहते हैं चिदाभास। उससे आपके शरीर का अंग अंग बिल्कुल प्रकाशित हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब प्रकाशित हो जाता है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। काहे से, चिदाभास से, है ना। तो जब चेतन और ये शरीर, ये दोनों मिलते हैं, चेतन और शरीर, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है, ये प्रकाशित होने लगता है। ठीक है, समझ में आ रही ना? नहीं आए तो बोल देना, ठीक है। तो क्या होता है, जब चेतन इसमें होता है तो ये अपने अपने सब काम अंग अंग करने लगता है। लेकिन असली कौन है, चेतन। लेकिन ये समझता है कि मैं ही चेतन हूँ। क्या होगा, ये जो जड़ है, जो बिना चेतन के हिल डुल नहीं सकता, जाना आना नहीं कर सकता, बोलना बात करना नहीं कर सकता, वो चेतन के बिना जो ये सब कुछ भी नहीं कर सकता, वो चेतन से मिलते ही, चेतन को तो जानता नहीं, वो कहने लगता है मैं ही चेतन हूँ। ये जो लगना, चेतन जैसा लगना, यही चिदाभास। चेतन को नहीं जानना और अपने को ही चेतन मानना, यही चिदाभास है। चेतन का आभास होना, यही चिदाभास है। क्योंकि चेतन तो दिखता ही नहीं। सूरज तो दिखता है, सूरज आकाश में दिखता है, परछाई पानी में दिखती है। तो जो सूरज है आकाश में, वो चेतन मानो थोड़ी देर के लिए, और जो पानी में परछाई दिख रही है वो चेतन का आभास, सूर्य का जो आभास है वही चिदाभास। ऐसा ही आपके अंदर ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि दशा छूटत कठिन। ये जो दोनों मिलके एक दूसरे को आदान प्रदान कर दिया, वही गांठ खुलने नहीं आता। वो गांठ है ही नहीं। समझना हमें यहाँ बैठ के ये है कि वो गठान है ही नहीं, चेतन ही चेतन है। उस चेतन को जानने के लिए ये आभास मिला है, इसमें आभास होता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट मिला है आपको, ये जो
आपको एक मशीन मिली है, ये काहे के लिए मिली है? चेतन को जान जाने के लिए, चेतन को समझने के लिए। तो आपका जीवन काहे के लिए मिला है? इस जीवन में चेतन को जान जाओ, ब्रह्म को जान जाओ, और अगर और भी आसान कहें तो अपने स्वयं को जान जाओ, खुद को जान जाओ। मैं कौन हूँ इतना जान जाओ, आपका काम बन जाएगा, है ना। और उसी के लिए शुद्धि चाहिए। अगर शुद्धि अच्छी होगी तो ही समझ पाओगे, नहीं तो दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं। तो भी गुरु आवश्यक है। बड़ी पहेलियाँ हैं यहाँ। उसी बात यूँ बोल देते हैं, यूँ बोल देते हैं। एक बात सोच के बोलो, आप कहते हो स्वयं करना है तैयारी, और कहते हो गुरु के बिना नहीं होती है। ये क्या पहेली ऐसे बुझाते? ये बात ऐसी है कि तैयारी आपको करनी है और कृपा गुरु की। 3 चीज़ें हैं, मल हटाना, विक्षेप हटाना आपका काम है, और आवरण हटाना गुरु का काम है। तो मल हटाइए, विक्षेप हटाइए, गुरु तैयार बैठा है ना। कोई ऐसा बलवान, ऐसा कोई महाबली जो अपनी शुद्धि पूरी कर ले, गुरु हमेशा तैयार। गुरु इसीलिए है कि कोई ऐसा मिले कि उसको जगा दिया जाए, है ना, उसको चेतन ही बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? वो पहले से ही वो जानता नहीं है। वो जानने के अभाव में ये समझता है कि मैं जीव हूँ, मैं चेतन नहीं, मैं जीव हूँ, मैं परमात्मा नहीं, मैं जीव ही हूँ, मैं सच्चिदानंद नहीं, जीव ही हूँ, मैं ब्रह्म नहीं, जीव ही हूँ, है ना। तो यहाँ अभी जो जीव समझते हो, इसको समझते समझते पूरी शुद्धता हो जाने के बाद आप ये जान जाओगे कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं चेतन ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। ऐसा जानना है, और जानना कठिन नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि जानना कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मनुष्य हो। अच्छा, किसी को मनुष्य होने में कोई शंका है? इतने लोग बैठे हैं, मनुष्य के अलावा कुछ समझते हो अपने आप को? बता दो। मनुष्य जानते ना, लेकिन अभी मनुष्य हो नहीं। पहले तो आपने कहवा किया कि मनुष्य है, और फिर कह दिया मनुष्य नहीं हो। मनुष्य बनते ही आप परमात्मा बन जाओगे। शुद्धि हो जाए तो मनुष्य हो। अभी मनुष्य जैसे दिखते हो, लेकिन मनुष्य नहीं हो, है ना। जैसे घड़ा जैसा दिखता है, लेकिन है तो मिट्टी। कभी तुमने कहा कि जाओ मिट्टी में से 2 लोटे पानी लिया? कहा? कहते तो घड़ा ही हो। ऐसा ही तुम कहते तो जीव ही हो अपने आप को। और हो क्या? ब्रह्म, चेतन, आत्मा। यहाँ तक कह दो कि परमात्मा, तो गलत नहीं है। परमात्मा ने अपना ही रूप तुम्हें दिया है, और परमात्मा अरूप है। तो तुम जो रूप को मैं माने बैठे हो, यही सारी गलती है। तुम भी अरूप नहीं हो, तुम ही बेरंगी हो, तुम ही निराकार हो, तुम ही निर्गुण हो। तुम्हारा ही स्वरूप निरंजन है, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सब कुछ तुम ही हो। ये समझो। तुम इसलिए नहीं समझते कि इसी में फंसे पड़े हो, इसी को मैं बोलते हो, इसी का आपको आसक्ति लगती है, इसी के सारे काम धंधों में लगे रहते हो। लगे रहो, मना नहीं कर, क्योंकि शरीर मिला है, लगना तो पड़ेगा। लेकिन ध्यान किसका? एक सच्चिदानंद, एक परमात्मा का ही ध्यान। बहुत आसान तरीका है कि बस आपको इतना अभ्यास हो जाए कि परमात्मा के संग रहना आ जाए। अब देखो, हर आदमी परमात्मा के साथ रह रहा है। कोई है दुनिया में ऐसा जो परमात्मा के बिना रह रहा है? चलो आपकी बात छोड़ो, कोई कीड़ा है ऐसा जो बिना परमात्मा के रह रहा है? लेकिन जानने का अधिकार केवल तुम्हें ही मिला है। कीड़े को नहीं मिला, चौपाई को नहीं मिला, परिंदे को नहीं मिला, केवल तुम्हें ही अधिकार मिला है ना। तो अपने को जानो, तुम ये दिखने वाले नहीं, तुम नहीं दिखने वाले हो,
ऐसा ही ठीक ठीक जान जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरह से ये जान जाओ कि ये घड़ा जो है ये मिट्टी ही है। जब जब तुम घड़े को देखो तब तुम्हें मिट्टी की याद आना चाहिए। मिट्टी की याद किसको आ रही है? एक घड़े की आती है, दूसरा पानी की आती है ना, कि ये घड़ा है और उसमें पानी है। और हम क्या कह रहे हैं कि जब घड़े पे नजर पड़े मिट्टी का ध्यान आने लगे। क्या अभ्यास करना है कि घड़ा जब जब दिखे मिट्टी ही याद आए, जब घड़ा दिखे मिट्टी ही नजर आए, जब घड़ा दिखे तब मिट्टी ही मिट्टी समझ में आए, ब्रह्म ही ब्रह्म समझ में आए। इतने घड़े ब्रह्म एक घड़े हैं इसलिए इतने, और मिट्टी है तो इतना बड़ा खेत बनाया था, उसमें सारे घड़े बना दिए। मिट्टी देगी ना, है ना, मिट्टी कहीं यहाँ लगे, हवा में भी होगी तो भी मिट्टी वही, पानी में होगी तो मिट्टी वही, कीचड़ में होगी मिट्टी वही, है ना। मिट्टी तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। दिखने वाले अनेक हैं, तो दिखने वालों से उलझन छोड़, जो दिखने वालों से उलझे पड़े हो वही कारण है तुम्हें नहीं समझने का, और वही कारण है परमात्मा से दूर रहने का। नहीं तो परमात्मा से पास नहीं, परमात्मा के पास नहीं, परमात्मा का ही स्वरूप तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा जो स्वरूप वो परमात्मा। क्योंकि अभी व्यक्त हो रहे, अभी तुम दिख रहे हो, तो दिखने वाले का ही अट्रैक्शन है ना, दिखने वाले का अट्रैक्शन है। और तुम दिख किसके कारण रहे हो? जो नहीं दिखता है उसके कारण तुम दिखते हो। नहीं दिखने वाला हटा कि चलो भैया शमशान ले चलो, जल्दी करो, फटाफट तैयारी करो, है ना। ऐसी स्थिति में भी जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं। और शास्त्रों ने तो क्या किया कि 1 घंटे के अंदर ले जाओ, कौन ले जाता है 1 घंटे के अंदर? कोई नहीं ले जाता। लेकिन तब भी आप देखिए कि आपको क्या, अगर व्यक्त हो रहे हो तो किसके कारण व्यक्त हो रहे हो? अव्यक्त के कारण व्यक्त हो रहे हो। यहाँ पर एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। एक व्यक्त होता है जो दिखता है, एक अव्यक्त है जो दिखता नहीं। सब कुछ अव्यक्त ही है, दिखने वाला कुछ भी नहीं है। दिखने वाला खत्म हो जाता है, वो अव्यक्त कहीं और चला जाता है और वहाँ जाके फिर से व्यक्त होने लगता है। यहाँ हम सूक्ष्म शरीर की बात नहीं कर रहे, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा, ब्रह्म, सच्चिदानंद, है ना, सर्वेश्वर, परमात्मा, जो भी आप कहना चाहो, सब एक ही। इस तरह से तब तक ये चलता है जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। यही आपका आना जाना। अभी थोड़ी सी बात बताई गई कि अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया तो कुछ भी बन सकते हो, कीड़े भी बन सकते हो, चौपाई में से बन सकते हो, परिंदे बन सकते हो, मेंढक बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। लेकिन अगर ये अभ्यास करते रहे तुम जीवन में, सत्संग में बैठते रहे, गुरु की वाणी सुनते रहे, तो निश्चित जानो कि तुम ब्रह्म ही मनुष्य ही बनो, और मनुष्य बनोगे तो ब्रह्म को पा सकोगे। तो इतनी तैयारी तो करी हो सकता है धोखे में इसी जन्म में काम हो जाए। जब तुम युद्ध स्तर पे कोई काम में लग जाते हो तो तुमने टारगेट बनाया मैं 8 घंटे में कर लूँगा, लेकिन वो 6 घंटे में ही काम हो जाता है ना। और किसी काम को तुमने टाइम बनाया कि मैं 4 घंटे में करूँगा, लेकिन ढीलापन जाके लेट गए, कभी बातें करने लगे, कभी आलस दिखाने लगे, तो वही काम 8 घंटे में होता है कि नहीं? इसलिए गारंटी नहीं है कि आपका अगले जन्म में होगा कि 4 जन्म में होगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है उस पर डिपेंड करता है। कहो तो इसी जन्म में लो, ढील पड़ गई तो अगले जन्म में, और बहुत ज़्यादा ढील पड़ गई तो 4 जन्म बाद। कुछ बोलना चाह रहे? हम अपने आप को कैसे कल्पना आनंद भगवान की जय। राजा जनक तो आपको जब दिख रहे थे जब जनक बने। जनक जिस जन्म में जनक बने तभी जनक थे। उससे पहले क्या क्या बने होंगे? 84 में घूमे होंगे, तब मनुष्य बने होंगे। और मनुष्य बनते बनते भी कई जन्म लग गए
है। आप भी सोच लीजिए, आप भी चिंतन मनन करिए, आपसे अलग नहीं है। आप ऐसा मत समझो कि वो कुछ और है, हम कुछ और है। जो जनक है वही आप हैं। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि राम ब्रह्म परमार्थ रूप, लेकिन दूसरी बार दूसरी जगह ये भी कहेंगे कि जो राम वही तुम। क्या कह दिया? उसी बात को उल्टा कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि हर जगह दो हैं। अगर ब्रह्म है तो राम ब्रह्म, और शरीर है तो ये शरीर वाला जो भी है, राम है, श्याम है, अशोक है, भूपेन, जो भी है ना, जितने भी हैं, अगर वो शरीर है तो वो नाम वाला है, और अगर वो शरीर वाला नहीं है तो अनामी है। तो आपको करना क्या? उस अनामी को समझना है, उस परमात्मा को समझना है, उस सच्चिदानंद को समझना है, और वो आप ही हैं, आपसे भिन्न नहीं है। नारी बात क्या हुए? सोचिए तो आप क्या चीज़ है, और कहाँ डूल रहे हो, किन विचारों में घूम रहे हो। कहते हो कितने दिन लगेंगे, किसी दिन जोश आया तो आ गए सत्संग में, किसी दिन मन ही नहीं हो रहा, फ़ोन करते रहो, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आग लगी है तो उसको बनाए रखो, बुझने मत दो। और बुझना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो कहते कंपनी मत होने दो। आग लगी है तो पूरा काम करके ही आग बुझना चाहिए। अब जैसे बहुत सारा कूड़ा करकट है, सारे में कूड़ा करकट ही है, तो कितनी तीली चाहिए बताओ? 4-6 माचिस चाहिए? कितनी चाहिए? एक तीली उसमें लगाइए तो सारी के सारा कचरा जल जाएगा, है ना। पूरा कचरा जलने के बाद ही आग बुझेगी, है ना। तीले तो तुमने लगा ली, लेकिन अब ध्यान नहीं देते कि अभी कचरा नहीं जला, अभी ठंडे नहीं पड़ना है। अब तुम तो हर 2-4 दिन में ठंडे पड़ जाते हो, और कभी कभी तो 2-4 दिन भी नहीं जोश रहता। एक बार आए, 2 बार नहीं आए, 2 बार आए, 1 बार नहीं आए, और फिर पूछते हो गुरु माँ से कि बता दो कितने जन लगेंगे। जनक कितने जन्म पे पहुँचे थे? जैसे जनक वैसे ही तुम। जनक ने कोशिशें करी, जनक लगातार लगे रहे, जनक पूरे जीवन लगे रहे, तब जाके होगा। अगर तुम इस तरह से लग जाओ तो तुम्हारा कितना ही कम जीवन बचा है तो भी हो सकता है। देखिए तो कैसी जादुई बातें हैं यहाँ। आप कहोगे अब तो हम बुढ़े हो गए, अब तो हमारा कुछ होने वाला नहीं। नहीं नहीं, बुढ़े भी हो गए हो तो भी बहुत काम का है मनुष्य जीवन। आपने अगर अभी भी मान लो अभी तक आवाज़ नहीं करता रहा, बदमाशी करता रहा, और हो गया 60-70 का, लेकिन अभी भी चेत जाए तो क्या लाभ मिलेगा कि अगले जन्म में सारे साधन मिलेंगे उसको। बहुत अच्छे परिवार में पैदा होगा, संत मिलेंगे, संत वाला परिवार होगा जहाँ पे जाते होंगे संत, आपकी तरक्की फटाफट होती जाएगी। हम तो कहते हैं 2 साल में अगर जी गया कोई मनुष्य, केवल 2 साल लगा रहा, चलो 6 महीने लगा रहा, चलो 1 हफ्ते लगा रहा, तो भी उसको अगला जन्म अच्छा मिलेगा, क्योंकि लगन लग गई। अब भगवान का काम हो गया, अब परमात्मा का काम हो गया, जिसको आगे बढ़ाने के लिए कहाँ ले जाना है। आप अपना काम तो करो, आप अपना काम करोगे तो उधार बैठे, परमात्मा भी उधार बैठा है, गुरु भी उधार बैठा है। जैसे परमात्मा किसी से बैर नहीं करता, ऐसे सच्चा गुरु भी बैर नहीं करता। गुरु तो ढूंढता ही रहता है कि तैयारी किसकी हो गई, है ना। विश्वास हो जाए तो बड़ा अच्छा है। कहीं विश्वास नहीं होता है, कहीं कोई परेशानी है, कहीं कोई परेशानी है। तो बात यहाँ ये हो रही थी कि आप जो व्यक्त होने वाले को मैं समझे बैठे हैं ना, बस यही आपकी गड़बड़ है। आप असली में अव्यक्त हैं। जब हम कहते हैं कि 84 लाख में गए, तो व्यक्त तो नहीं कर सकता 84 लाख में। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? व्यक्त मतलब शरीर तो 84 लाख में नहीं जा सकता ना। कौन जाता है? अव्यक्त जाता है ना। और तुम कहते हो मैं ही जाता हूँ, तो तुम अव्यक्त हुए कि व्यक्त हुए बता दो। लेकिन समझे क्या बैठे हो, है ना, यही कमी है। तुम हो अव्यक्त और समझे बैठे हो व्यक्त। तुम हो चेतन, समझे बैठे हो चिदाभास, है ना।
नहीं हो तो मानो तो उस तरह चलो तो जैसा हम कहते हैं, तुम तो ठीक उसी जगह पहुंच जाओ जहाँ गुरु बैठा है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है, इसमें संदेह करने की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन आपको कई बार लगता है, जब आलस आने लगता है, जब मन नहीं होता आने का, अरे किसने देखा है, बेकार लगे रहे, होता तो कुछ भी नहीं है, होएगा तो एक ही बार। ऐसा नहीं कल परसों हो गया फिर अब 2-4 दिन बाद फिर हो जाए, ऐसा नहीं। जब भी होगा एक ही बार होगा, और फिर होगा तो पलट के नहीं जाओगे। हो गया सो हो गया। जब ब्रह्म ही हो गए तो अब जीव होने का कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव रह गया और जो दिखने वाला है, लेकिन वो जीव नहीं, अब ब्रह्म ही। इसको मरा ही मानो, इसको मरा ही मानो। मरा कैसे माने? सब काम करता है, खाता है, पीता है, हम खिलाते हैं, देते रहते हो, कहते हैं मरा ही मानो। तो काय को मंगाते हो, काय को खाते हो? ये सब भेद है। ये भेद चिंतन मनन से समझ में आने लगते। मुश्किल नहीं है कुछ भी, सब तुम्हारे ही साथ हो रहा है, दूसरे के साथ नहीं हो रहा है। तो तुम्हारी बात तुम्हें समझने में कहाँ दिक्कत होनी चाहिए वाला? गुरु तो एक थोड़ा सा आईना दिखा देता है बस, है ना? आईना में, आईना अगर तुम्हारे सामने रख दे तो तुम अपने को पहचानोगे कि नहीं? तो हम उसको पहचानने के लिए कह रहे हैं जिसको आईने की जरूरत नहीं है ना? यही तो मुश्किल है। आप तो इसी को पहचानने का बोलो तो हम तरह में पहचान रहे हैं। अगर हम तुमको आईने के सामने खड़ा करते हैं, जैसे आप सैनी है और आपसे कहें कि देखो कोई शोक खड़ा है, मान लोगे? आईने में हम कहें कि देखो कोई शोक खड़ा है, मान लोगे? नहीं मानोगे ना? नहीं, ये तो सैनी है, ये तो मैं ही हूँ। जब से बोल दोगे तो मैं ही हूँ, क्या बोलते हो? तो हम पूछेंगे ये मैं हूँ कि ये मैं, है ना? बस इसीलिए दिक्कत हो रही है, बाकी दिक्कत का कोई काम नहीं है यहाँ। इसीलिए गीता में कह दिया अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्प्रतापरि देवना। क्या कह दिया कि पहले भी तुम अव्यक्त थे और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी तुम अव्यक्त ही रहोगे, लेकिन बीच में तुम्हें ये शरीर मिल गया तो शरीर को ही मैं मान के बैठ गए, तो ये तो गुरु की गलती है। अब मानो गलत तुम और कहोगे गुरु की गलती। हम तो कह रहे तुम वो हो जो पहले शरीर के बिना भी थे और तुम वो हो जो बाद में शरीर के बिना भी रहोगे। शरीर तो थोड़े टाइम के लिए मिला है, काय के लिए मिला है? साधना के लिए, बस केवल साधना के लिए मिला है मनुष्य का शरीर। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सब कुछ करना, ये साइड की बात। असली बात क्या है मनुष्य का शरीर? केवल मात्र परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, बस इसीलिए मिला है। और ये निश्चित जानो कि बिना करे कुछ नहीं होगा। तुम्हें कितना ही कोई सिर पटक पटक के कहते हैं कि करने से कुछ नहीं होता, करने से नहीं, कुछ होना ही नहीं। करने से ही आप उसकी पात्रता हासिल करेंगे जिसको पाना है। सीधा नहीं पा सकता, सीधा कोई एमए में नहीं बैठ सकता, सीधा पीएचडी नहीं कर सकता। पहली क्लास पढ़ेगा, 8वीं पढ़ेगा, 10वीं पढ़ेगा, 12वीं पढ़ेगा, ग्रेजुएट करेगा, उसकी मतलब पीएचडी करेगा, है ना? सही। तो आपको एक एक सीढ़ी पर चलना है। अब तो बहुत आगे की सीढ़ियों पे बस आलस कर जाते हैं, इसलिए उस अव्यक्त को नहीं समझ पाते जो बाद में भी रहेगा, पहले भी था और अभी भी है। अभी तुम्हारे शरीर का, देह का पर्दा पड़ गया है, तो पर्दा ही पर्दा दिखता है। पर्दे को मैं कह देती हूँ, तुम पर्दा थोड़ी हो, तुम पर्दे के पीछे वाले हो। ये तो दीवारें मात्र है। अगर हम मंदिर की दीवारों को कहते हैं कि यही भगवान है, तो सही बात है। जो बैठा है उसमें मूर्ति बनी रखी है, उसको भगवान कहते हो, उसी को हाथ जोड़ने जाते हो। हाँ, कभी कभी टाइम नहीं होता, चलते चलते सिर झुका लेते हो, नमन कर लेते हो, लेकिन जानते तो हो ना कि भगवान क्या है, मंदिर क्या है। मंदिर को तो नहीं कहते भगवान, ये भगवान का घर है, ऐसा कहते हो। तो ये भगवान का घर है, जिससे भगवान बैठा है वो तुम ही हो, तुमसे भिन्न नहीं है। क्यों क्या कह रहे? तुम मन का रूप हो,
भगवान ने अपना रूप तुम्हें दे के भेजा है और स्वयं अरूप है। अच्छा ये बेचारा अरूप है, नहीं तो पकड़ के खूब पिटाई लगा दे दो, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे सता रखा है, सबके पास ये फलानी चीज़ है, मेरे पास कहीं नहीं। अच्छा करा उसने रूप नहीं दिया, तुम्हें दे दिया। तुम तो अपनी रक्षा में ही लगे रहते, तुम तो किसी से पिटने वाले क्या एक बात नहीं सुन सकते, है ना। और वो बेचारा देखो कितना गालियाँ खा रहा है, किसी से कुछ बोलता नहीं, बोलता नहीं दिया कि देखा निकालिए दे रहे तू मुझे, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ही तेरी सांसें चला दूँ, कभी कहा उसने आज? बताओ कितनी मेहरबानी। तो ये जो शरीर मिला है ये आपको साधना के लिए मिला है। एक बार आपको इस शरीर में रहकर बिना शरीर के साधना हो जाए, साधना करते 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 कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि शरीर छूट गया, तुम रह गए, कम हो गया। क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि बिना साधना के ये वाली साधना शरीर रहते मनुष्य का शरीर लिए हुए और वो वाली साधना का शरीर छूट जाए और तुम रह जाओ, आवश्यक है। इससे पहले लंबी कड़ी साधना करनी होगी, तब कभी ऐसा समय मिलेगा कि कुछ सेकंड भी होने को तो घंटा भर हो जाए, महीना भर हो जाए, लेकिन हम तो यहाँ 2-4 सेकंड की बात कर लेते हैं कि 1-2 सेकंड में तुम शरीर छोड़ सको तो तुम परमात्मा भगवान की श्रेणी में आ जाते हो। मनुष्य रहते शरीर धारण किए हुए और तब भी भगवान हो जाते हो। तो क्या कहते हैं? सद्गुरुदेव भगवान की जय, है ना। क्योंकि वही हो दिखने वाले को, सबको वो कि वो ही दिख रहे हो, लेकिन तुम जानते हो, तुम्हारा गुरु जानता है कि तुम अब क्या हो, है ना। बस यही सब कुछ है। अगर ठीक से समझ पाओ तो यही है कि ये जो थोड़ी देर के लिए शरीर मिला है तो फिर शोक क्यों करता है? इस शरीर के रहते शोक करने में निकाल देता है, मोह करने में निकाल देता है, क्रोध करने में निकाल देता है, दूसरों को बुरा भला कहने में निकाल देता है। यही तो तेरी गलती है, नहीं तो तू सिकंद है भगवान रूप वाला, और एक भगवान वो जिसका रूप ही नहीं। इसलिए गुरु को भगवान से भी ज्यादा बड़ा दर्जा दिया गया कि समझाने भगवान नहीं आएंगे, समझाएगा गुरु ही। जब समझाएगा तब गुरु ही समझाएगा, गुरु के ही सानिध्य में रह के आप समझ पाओगे। इसलिए लगातार आप लगे रहिए, एक मुख्य काम यही मानिए, बाकी सब सेकेंडरी। यहाँ तक कि खाना पीना सोना उठना सब सेकेंडरी। हम ये नहीं कह रहे सोना बंद कर दो, ये नहीं कह रहे खाना बंद कर दो, टाइम से करने लगो। अगर टाइम से करोगे तो टाइम बहुत बचेगा। अब खा रहे हैं बच्ची रखी है, खाली आ रही है, भाई उठा मत करो, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, नहा लेंगे, है ना। तो ये सब आपको टाइम से अगर जीवन चलेगा तो आपका परमात्मा भी बदल जाएगा, परमात्मा भी समझ में आ जाएगा। बदलाया हुआ तो पहले से ही है, समझने भर की देर है। तो यहाँ क्या चाहिए? समझ चाहिए। जिसने अपनी समझ को बहुत बढ़ा लिया वो समझ जाएगा, और इसको समझने के बाद फिर वो समझना बाकी नहीं रहता, वो कृतकृत्य हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। जब परमात्मा को समझ लेता है फिर उसको दुनिया में कुछ समझने को नहीं बचता। इसलिए बस लगे रहिए, जो जहाँ है, जितनी उम्र का है, जैसा भी है, एक ही काम घूम फिर के, है ना। थोड़े दिन में फिर ढीले पड़ जाओगे, ढीले मत पड़ो। जिसने भी पाया है वो ढीला नहीं पड़ा, इसीलिए पाया है। ढीला जो पड़ा तो वो तो गया, फिर अगले जन्म का भरोसा नहीं कि कहाँ जाएगा, कब लौट के आएगा, कब क्या होगा, तो कोई नहीं जानता। इसलिए सबसे यही अनुरोध है हमारा कि सब लगे रहिए, और बहुत अच्छे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अब इसमें रस लेते हैं। सबको रस थोड़ी आता है इसमें, कोई एक दिन सुनता है, कोई 2
2 दिन सुनता है, कोई तीसरे दिन जबरदस्ती आ जाता है, अरे फालतू की बात है, कुछ नहीं करना है ना। राम की बात करो, कृष्ण की बात करो तो मजा आता है ना। ऐसे 4 भाई, ऐसे उनकी 3 माँ, ऐसा जंगल, ऐसा घर, वो सब तो होता है। घर भी है, घर भी है, ऑफिस भी है, सब कुछ मतलब का सब कुछ हमारे पास। लेकिन कमी क्या है, वो जिस तरह से राम रहते थे वो जीवन नहीं है। कितनी बार गिनती नहीं कर सकते तुम, रामायण में कितनी बार कहा है कि सुबह उठ के भगवान क्या संध्या करने लगे, है ना। क्या है लाइन, हमें ज़्यादा रामायण आती नहीं है, रामायण ही नहीं है ना, इसलिए ब्रह्म की बात करते। तो कई बार रामायण में ये आता है कि सुबह उठे और भगवान राम संध्या करने बैठे। राम संध्या करने बैठे, तो फिर तुम तो भूले ही हुए। कहाँ की संध्या, कहाँ का हवन, कहाँ की भगवान के स्मरण। दूसरे विचारों में, गलत विचारों में, गलत बातों में इतना टाइम वेस्ट कर देते हो कि जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। इस तरह से आप चलिए, क्या होता पता नहीं हमें, क्या बोलते हैं ना, फिर से सभी हो गए होंगे प्रश्न, और ध्यान से सुनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह से आपका जीवन सफल हो सकता है। कुछ कसर बची होगी तो अगले जन्म में हो जाएगा। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जो सुख निधि प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखे सो हम शुद्ध अपार। अवधि अपार स्वरूप लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति गणेश गणेश। याज्ञपाल सर्वज्ञ को हिय धारत मुनि ज्ञान, ताको होत उपासदेव मोहन विद्यावान। कोई नहीं जाने जगत मानो जे विरिसा, नशे भुजंग जग जे रहे सो हम आप ही आप। क्रोध चाहे जाको सुकृत भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा ताको करूं प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।